नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज जनादेश आने वाला है। आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने होंगे और इसके अलावा 1 लोकसभा और 5 राज्यों की 6 विधानसभा उपचुनाव के भी आज रिजल्ट सामने आएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे। माना यह जा रहा है कि सुबह 9 बजे तक पहला रुझान आ सकता है। गुजरात में कुल 182 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा 92 का। हिमाचल में कुल 68 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 35 है। यूपी की मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आज सामने आएंगे। यूपी के आजमगढ़, खतौली, जबकि उड़ीसा की पदमपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुरहानी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के भी नतीजे आज सामने होंगे। देखिए, लगातार अपडेट आप न्यूज 18 पर देख सकते हैं। न सिर्फ हिमाचल पर नजर रहेगी, बल्कि गुजरात विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। इधर भानु प्रतापपुर की भी चर्चा। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण। सुबह 8 बजे का इंतजार, 8 बजे के बाद से ही रुझान आना शुरू हो जाएंगे। और आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए भी बेहद खास है। आपको हम बता चुके हैं किस तरह से भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर सभी की नजर, क्योंकि नतीजे आज सामने होंगे और उसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। उपचुनाव के लिए कल 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। दोनों ही प्रत्याशियों ने खुद के लिए जमकर प्रचार किया था और दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया है। इसलिए लगातार अपडेट्स आप तक न्यूज 18 पहुंचाएगा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई भी बेहद ही दिलचस्प मुकाबला और त्रिकोणीय मुकाबला इस बार, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज का प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में। कुल मिलाकर 7 प्रत्याशी इस बार भानु प्रतापपुर के चुनावी मैदान में। आपको बता दें कि काउंटिंग की जो प्रक्रिया है सुबह 8 बजे से शुरू होगी। महज 1 घंटे का वक्त बाकी रह गया है और माना जा रहा है कि सुबह 9 बजे तक, यानी कि ठीक 1 घंटे बाद रुझान आने शुरू होंगे। और रुझान जैसे जैसे नतीजों में तब्दील होंगे, भानु प्रतापपुर की जनता के मन में 2023 के लिए क्या है, ये भी स्पष्ट होने वाला है। आज सत्ता का सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा है। खैरागढ़ का चुनाव भी कुछ इस तरह से देखा गया था। हालांकि भानु प्रतापपुर पर भी इसलिए नजर कि सावित्री मंडावी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में, बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम है। कोई राजनीतिक करियर नहीं है सावित्री मंडावी का, लेकिन दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी है। एक बड़ा दाव कांग्रेस की तरफ से खेला गया है। सीधे डिटेल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। इन प्रत्याशियों से जुड़ी हुई, इनके प्रत्याशियों को लेकर तमाम बातें भी इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर भी स्पष्ट होने वाली हैं। कांग्रेस और बीजेपी की क्या कुछ तैयारी 2023 के लिए है, भानु प्रतापपुर के इस चुनावी दंगल में ये बात भी सामने आएगी। और क्या बदलाव दोनों ही पार्टियों की रणनीति में देखने को मिलता है, ये एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि इस सेमीफाइनल चुनाव में कहीं ना कहीं जनता के मन में क्या कुछ है, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट आज हो जाएगी। बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम चुनावी मैदान में है, उनको टक्कर दे रही हैं सावित्री मंडावी, जो कि महिला वोटर्स भानु प्रतापपुर में अच्छी खासी संख्या में। तो नजर इस पर भी रहेगी, क्या महिला वोटों को साधने में सावित्री मंडावी कामयाब साबित होती हैं। तो कई सारे मुद्दे इस बार चुनाव के लिए बेहद ही प्रमुख माने जा रहे थे। आरक्षण का ये मुद्दा, जिस पर राज्यपाल के अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने प्रमुखता से इस नाम पर वोट मांगा है और इसी को लेकर ये तीसरा कैंडिडेट महत्वपूर्ण हो जाता है। अकबर कोर्राम, सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर कोर्राम, जो पहले से ही अपनी जीत का दावा कर चुके हैं। हालांकि जनता उन पर भरोसा जताती है या नहीं, इस पर भी निगाहें बरकरार। किसके खाते में आज भानु प्रतापपुर की सीट जाएगी, इस पर सभी की नजर। दोनों ही प्रत्याशी सावित्री मंडावी, ब्रह्मानंद नेताम पहले से ही अच्छी खासी बहुमत के साथ अपनी जीत का दावा कर चुके हैं। तो मनोज मंडावी कांग्रेस की तरफ से 2018 में इस चुनाव को जीत चुके हैं। 2013 में मनोज मंडावी रहे, लेकिन 2008 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मानंद नेताम ने ये सीट अपने नाम की थी। इसलिए भरोसा
बीजेपी को ब्रह्मानंद नेताम के दावेदारी पर भी, हालांकि जो भरोसा जताया गया है बीजेपी की तरफ से इतना कारगर साबित होता है इस बार देखने वाली बात होगी। और भानु प्रतापपुर की जनता कई सारे स्थानीय मुद्दों को लेकर भी बेहद सजग, और उन मुद्दों को लेकर भी जनता प्रमुखता से आगे आई। इस बार मतदान का परसेंटेज भी अच्छा खासा, कुल मिलाकर करीब 72% का यहाँ मतदान का परसेंटेज सामने आया। वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं, और जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज था, दोनों ही पार्टियों ने इस बात का भी पहले से ऐलान कर दिया था कि अच्छी खासी बहुमत के साथ इस बार ये सीट अपने खाते में करेंगे। हालांकि क्या सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी की तरफ से इन दोनों का खेल बिगाड़ा जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी उन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला। और 2023 में यानी कि सत्ता के फाइनल में दोनों ही पार्टियां किस रणनीति के तहत आगे बढ़ती हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की तरफ से भी कई बड़े बदलाव, बीजेपी के संगठन में भी कई सारे बदलाव हुए, लेकिन कितने कारगर साबित होते हैं बदलाव, वो तो आने वाला साल बताएगा। हालांकि फिलहाल बात भानु प्रतापपुर उपचुनाव की। आरक्षण बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, उसको लेकर सीएम प्रमुखता से अपनी बात रखते रहे हैं। और इस तरह से बीते दिनों का एपिसोड ब्रह्मानंद नेताम को लेकर जो आरोप लगाती रही कांग्रेस, झारखंड पुलिस की छत्तीसगढ़ में एंट्री, ये सभी बातें बेहद ही खास हो जाती हैं। और जनता इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर ही मतदान करने के लिए पहुंची थी। सहयोगी भी जब जमीनी स्तर पर बातचीत करने के लिए पहुंचे तो न सिर्फ सड़क, पानी, बिजली, इन मुद्दों को लेकर बात हुई, बल्कि जो प्रमुख मुद्दे प्रदेश के रहे और कांग्रेस सरकार में उनके कार्यकाल में जो कुछ विकास कार्य हुए, वो भी मुद्दा जनता के दिल में, जनता के मन में, और उसी को लेकर मतदान करने के लिए लोग पहुंचे थे। 72% वोटिंग परसेंटेज, और अब दिन मतगणना का। सुबह 8 बजे का समय, 1 घंटे का वक्त बाकी, और उसके बाद मतगणना शुरू होगी। डाक मतपत्रों से गिनती शुरू, और उसके बाद ईवीएम के जरिए वोटों की काउंटिंग होगी। तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, और वहां पर भी अगर स्थिति बिगड़ती है तो पुलिस की तैनाती है। हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। सावित्री मंडावी, ब्रह्मानंद नेताम के बीच मुख्य मुकाबला। सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर कुर्राम भी चुनावी मैदान में, और धीरे धीरे जनादेश की तस्वीर भानु प्रतापपुर के लिए स्पष्ट होगी। रुझान आने शुरू होंगे करीब 9 बजे, और उसके बाद सीधे तौर पर न्यूज़ 18 पर अपडेट आप देख सकते हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की। तो ग्राफिक्स के जरिए, आंकड़ों के जरिए जनादेश की स्थिति हम समझेंगे, और क्या कुछ खास बातें सामने आती है उस पर भी आज दिन भर लगातार चर्चा रहेगी जारी, और अन्य खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले बात अगर आंकड़ों की जाए तो सावित्री मंडावी कोई राजनीतिक करियर उनका नहीं, लेकिन इस बीच बड़ा दाव कांग्रेस से खेला है। बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम एक बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट इस चुनाव के लिए। और सर्व आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी सामने आए हैं, आरक्षण के मुद्दे को लेकर कितनी गंभीरता छत्तीसगढ़ के लोगों में, आज स्पष्ट हो जाएगा। अगर अकबर कुर्राम को अच्छे खासे वोट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली, क्योंकि दोनों ही पार्टियां खुद को आदिवासी हितैषी साबित करने के लिए लगातार मशक्कत कर रही हैं। लेकिन कितना असर इनकी इस मशक्कत का हो रहा है, वो आज जमीनी स्तर पर लोगों के आदेश से, यानी कि जनादेश से साफ हो जाएगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल ने भी जमकर प्रचार किया। बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे, और अब इंतजार है कि काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो। काउंटिंग सेंटर्स पर
19 राउंड की काउंटिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ेंगे और जमीनी स्तर पर काउंटिंग की क्या स्थिति है और उसको लेकर बीजेपी कांग्रेस का क्या रिएक्शन है वो स्पष्ट होगा। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे और ज्यादा चर्चा करेंगे। सहयोगी ममता लांजीवार कांकेर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। ममता, तमाम तैयारियां काउंटिंग की हमें नजर आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रत्याशी भी आपके साथ, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। सर, नतीजे आने वाले हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है लेकिन दिल पे तो घबराहट होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मुस्कुराहट ही है। हाँ। हम तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं जी। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे हैं, अभी गणना में जा रहे हैं। हाँ। टीका वीका लगाया है? किनकी पूजा की है आपने? भगवान की पूजा की है। कौन से भगवान की? हमारे पूर्वजों की है, देवी देवताओं की है, जितने भी भगवान को स्मरण किए हैं। जी। कौन से ऐसे मसले हैं जिसको लेकर आपको लगता है सर की जनता ने जो है वो आपको चुना होगा? हालांकि एक मुद्दा जो है वो काफी गरमाया हुआ था। यहाँ कई मुद्दाएं थे, मुद्दा सारे 32% आरक्षण हो या पूरी चीजों को तो आपको बताए हैं। ठीक है, थैंक यू, बाद में मिलते हैं। तो ये ब्रह्मानंद नेताम जो है आप देखें कि वो हड़बड़ी में है और मतदान केंद्र जा रहे हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जो उसको लेकर जो है जनता ने उनको चुना होगा और इसी को लेकर अगर हम बात करें तो उनका कहना था कि वो जो है लगातार चुनाव लड़ रहे थे और उनका कहना है कि जनता ने जो है वो उन्हीं को वोट दिया है। जी, निश्चित तौर पर। और ममता, इंतजार रहेगा कि धीरे धीरे रुझान सामने, उसके बाद नतीजों की स्थिति जो है साफ हो। लेकिन कई सारे स्थानीय मुद्दे, साथ ही साथ काउंटिंग सेंटर्स पर किस तरह की व्यवस्था, इस बारे में भी जानकारी। बिल्कुल, देखिए, और मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि काउंटिंग सेंटर में जो है वो किस तरह की व्यवस्था की गई है और किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है पुलिस फोर्स लगाई गई है और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखें जो है तो देखिए, लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश में हमारे सहयोगी, क्योंकि काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, हलचल बढ़ चुकी है। सिर्फ 1 घंटे का वक्त रह गया है। 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया जो है शुरू होगी और धीरे धीरे जो स्थिति स्पष्ट होगी उसके जरिए कहीं ना कहीं अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि आगे जो चुनावी रणनीति दोनों ही पार्टियों की रहती है, क्या उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है? सहयोगी ममता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ममता, तस्वीरें हम देख रहे हैं, काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, साथ ही साथ हलचल भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, 14 सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। अकबर खुर्रम हमारे साथ मौजूद है, सर्व आदिवासी समाज के जो है वो प्रत्याशी है और इस चुनाव में अगर हम बात करें तो जो दिलचस्प अगर ये चुनाव हुआ है तो जब सर्व आदिवासी समाज ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया उसके बाद में अकबर खुर्रम से सबसे पहले बात करते हैं। प्रत्याशी जो है उनका आना शुरू हो चुका है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आइए, आपको क्या लगता है कि क्या किस तरीके से, क्योंकि आप लगातार ये दावा कर रहे थे कि आप 10,000 से लीड कर रहे हैं, क्या वो भरोसा अब भी बरकरार है? हाँ, मैं तो अभी भी उस मैंने जो 10,000 का लीड का जो बात कही थी वो भी मैं अपनी बात पे अडिग हूँ, लेकिन मतगणना के बाद चलेगा कि कितना अंतर से जीतते हैं। जी, लेकिन क्यों ऐसा लगता है आपको कि सिर्फ यही एक मसला, क्योंकि अगर हम बात करें तो सर्व आदिवासी समाज ने आरक्षण के मसले को लेकर ही आपको खड़ा किया है, तो क्या आपको लगता है कि यही एक मसला इस पूरे चुनाव में हावी रहेगा नहीं, और इसके नतीजे आपके फेवर में होंगे? नहीं, आरक्षण के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज हैं जो समाज के हित के अलावा पब्लिक से भी, जैसे आपका वृद्धा पेंशन जो है वो 8 महीने से नहीं मिला है, इसको भी हम लोगों ने जनता के सामने रखा है। बिजली की जो स्थायी कनेक्शन का किसानों ने दिया है उसको हम बात रखे हैं। उसके अलावा जो इन्होंने शराबबंदी का जो वादा किया था मैनिफेस्टो में प्रथम बिंदु में, वो सब चीज़ को पूरा नहीं किया है, इसलिए जनता को हमने अवगत कराया है और हमें विश्वास है कि जनता हमें चुनेगी। घबराहट हो रही है नतीजे, क्योंकि निगाहें तो आप पर भी है, बीजेपी कांग्रेस के अलावा अगर सबसे ज्यादा निगाहें नहीं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। अच्छा। और उनके पास तो खोने के लिए सब कुछ है और मुझे कोई घबराहट नहीं है। तो आपको अभी भी भरोसा है कि आप लीड करेंगे? हाँ, बिल्कुल लीड करेंगे। तो
क्या लगता है कि अगर ये पूरा चुनाव जो है वो जो बीजेपी और कांग्रेस ने जो लड़ा है आपके साथ, मतलब पूरा ये जो उपचुनाव रहा है उसमें क्या ऐसे मुद्दे हैं जो है वो बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा आपके फेवर में रहेंगे? हम लोगों ने जो सामाजिक मुद्दा था, जो आरक्षण के साथ साथ और भी हमारे बच्चों के भविष्य के जो खराब किए हैं इन लोगों ने, उन सब मुद्दों को हमने रखा है। जिसमें जैसे छात्रवृत्ति है जो 2.5 लाख रुपया हमारे लोगों के लिए है, दूसरे के लिए अन्य है, अन्य के लिए 8 लाख रुपए है। तो इस बात को भी हमने जनता के सामने रखा है कि और बैकलॉग की भर्ती है, आरक्षण की समीक्षा नहीं हो रही है, बहुत सारे बिंदु हैं, उसको हमने रखा है पब्लिक के सामने। उसके आधार पर मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि हमें जीत मिलेगी। कांग्रेस का कहना था कि आप जो खड़े हुए हैं कहीं न कहीं बीजेपी के लिए आप चाहते हैं कि बीजेपी का फायदा करा दें और इसीलिए आप खड़े हुए थे और इस जो वोट काटने के लिए केवल, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। मैं कोई बीजेपी के फायदे के लिए खड़ा नहीं हूं, चूंकि मुझे समाज ने खड़े कराया था। उसका स्पष्ट है कि हम लोगों ने आपसे सामने ही पहले कहा है कि ये जो हम लोग जो खड़े होने का कारण है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, इसलिए हम लोग खड़े। कोई बीजेपी का बी टीम का आरोप लगाया इन लोगों ने, उस सब ये सब सरासर गलत है। हम लोगों ने समाज के मुद्दे को रख के चुनाव लड़ा है। सीट जो है वो रिजर्व रही है और जाहिर तौर पर तीनों ही प्रत्याशी जो है वो आदिवासी प्रत्याशी ही खड़े हुए थे। आपको क्यों ऐसा भरोसा होता है कि पूरा समाज आपकी तरफ ही रहा होगा? क्योंकि वोटर्स तो बढ़ते ही है ना, और ये भी तस्वीर आई थी कि आप लोगों ने कसम खिलाने की कोशिश की, चुनाव आयोग से नोटिस भी मिला आप लोगों को। नहीं, नोटिस मिला है, हमने कसम नहीं खिलाई। ये जनता ने अपने आप जो उनकी जो भावना है उसको व्यक्त किया है। हमने किसी से अपील भी नहीं किया था कि आप शपथ लीजिए और मुझे वोट दीजिए। ये जनता का आक्रोश है, समाज के जो बातें हैं, समाज से जो संबंधित आरक्षण के अलावा हम 23 सूत्री जो मांग रखा था उसमें सरकार ने एक भी बिंदु का पूरा नहीं किया। इस सबको लोगों ने जाना सुना, उसके आधार पे अपने शपथ लिए हैं। तो ये आपने देखा कि अकबर कुर्राम हमारे साथ मौजूद थे और सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी जो है वो है और वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके पहले ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर पहुंचे थे। एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पूरी फोर्स लगी हुई है और मतगणना जो है वो 8 बजे से शुरू होगी। लेकिन उसके पहले अगर बात करें तो उपनिर्वाचन के लिए जो 5 दिसंबर को वोट डाले गए थे उसका काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। ये भानु प्रतापपुर कांकेर का जो है भानु प्रताप देव शासकीय महाविद्यालय है और यहाँ पर अभी सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी। उसके पहले जो है मतों की गिनती के लिए स्ट्रांग रूम खोले जाने की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। प्रेक्षक से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की उपस्थिति में जो है ये खोला जाएगा। लेकिन उसके पहले फिर से मैं आपको चाहूंगी कि भीतर की तस्वीरें दिखाएं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाए कि तैयारियां जो है वो चुनाव की किस तरीके से है। डाक मत पत्रों की गणना शुरू होने के 30 मिनट के बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी और मतों की गिनती के लिए मतगणना हाल में करीबन 14 टेबल लगाए गए हैं। 19 राउंड में मतगणना जो है वो संपन्न होगी। ईवीएम मशीनों के वोटों के अंतिम राउंड की गिनती के तत्काल बाद 5 मतदान केंद्रों का जो रैंडम आधार पर चयन कर वीवीपैट पर्चे की गिनती की जाएगी और प्रत्येक मतगणना टेबल के समीप जो है वो बैरिकेटिंग के बाहर मतगणना एजेंट के बैठने की व्यवस्था की गई है। और अगर हम बात करें तो उन्हें एक टेबल से दूसरे टेबल में आने जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता बैरिकेटिंग के बाहर ही एक टेबल से दूसरे टेबल पर जा सकेंगे। मीडिया कर्मियों के लिए मीडिया सेंटर बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर किस तरीके से जो है वो सुरक्षा जो यहाँ पर तैनात की गई है। ये जो भानु प्रतापपुर का उपचुनाव है ये इसलिए भी काफी मायने रखता है क्योंकि अगर हम बात करें तो 1 साल महज बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर और इसके जो भी नतीजे आएंगे जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए खास तौर पे एक मैसेज देने वाले होंगे कि किसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर बस्तर और सरगुजा की बात की जाए तो बस्तर और सरगुजा में पूरी तरीके से, चूंकि आदिवासी बेल्ट भी है और वहां पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इसमें से जो अगर हम बात करें ये उपचुनाव है तो यहाँ पर ये सीट उनके हाथ में अगर आ जाती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह जो है वो हो जाएगा। और लेकिन कांग्रेस जो है वो कोई भी ऐसा मैसेज नहीं करवाना चाहती जिससे जो है ये हो कि ये इस तरीके का कोई मैसेज जाए जिससे कि जो है ये कहीं ना कहीं ये हो कि सरकार का जो काम है वो यहाँ तक कि नहीं पहुंच पाया। और यही वजह है कि चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों ही जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो मतगणना केंद्र है आप देखेंगे करीबन
आधे किलोमीटर तक की पूरी सुरक्षा व्यवस्था 1 किलोमीटर के दायरे तक की पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है। सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए तस्वीरें हैं, आप लगातार पुलिस फोर्स लगाई गई है। और खेम नारायण का रुख कर लेते हैं हमारे से कि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, कई सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर चुनावी सभा भी की गई, साथ ही साथ प्रचार में भी इस बात का जिक्र किया गया कि जनता के कई सारे मुद्दे जिनको लेकर सरकार की भावना से सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि कितना असर इन मुद्दों को आता है आज देखने वाली बात होगी। जी, भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में जिस प्रकार से जो है स्थानीय मुद्दे बिल्कुल गायब से नजर आए। हालांकि आरक्षण कटौती का जो मुद्दा था वो पूरे विधानसभा उपचुनाव के जो मतदान तक ये चलता रहा और इसी मुद्दे को लेकर जो है सभी राजनीतिक दलों ने ये जो है चुनाव प्रचार प्रसार किए हैं। हालांकि स्थानीय मुद्दे जो है वो यहाँ पर जो है जनता के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर जो है चुनाव प्रचार प्रसार किया तो जरूर गया, लेकिन उन मुद्दों पर शायद ही किसी राजनीतिक दल ने ध्यान दिया होगा। सिर्फ आश्वासन ही मिला है। हालांकि ये जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव एक जो है दिवंगत नेता मनोज मंडावी के आकस्मिक निधन की वजह से इसको कराना पड़ा है, तो ये जनता की नजर में ये थोपा हुआ चुनाव लग रहा है। जी बिल्कुल खेम नारायण, आप लगातार हम तक जानकारी पहुंचाते रहेगा। हमारी सहयोगी ममता भी लगातार जुड़ी हुई है। दोनों ही सहयोगी से मेरी अपील के जल्द से जल्द जो रुझान सामने आए उसके बारे में भी अपडेट्स हम तक पहुंचाएं। लेकिन न्यूज 18 यही कोशिश के साथ बरकरार कि न्यूज 18 पर आप हिमाचल प्रदेश की भी अपडेट देख पाए, साथ ही साथ गुजरात का भी आपको अपडेट हम देंगे और भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है उस बारे में भी आपको लगातार आंकड़ों से रूबरू करवाएंगे। सुबह 8 बजे का वक्त है, महज आधे घंटे का वक्त और रह गया है। 8 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी, डाक पत्र पहले गिने जाएंगे, उसके बाद ईवीएम के जरिए काउंटिंग होगी और धीरे धीरे रुझान सामने आएंगे और नतीजों में जब तब्दील होंगे तो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। छत्तीसगढ़ के लिए भी भानु प्रतापपुर का उपचुनाव, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला, जबकि हिमाचल प्रदेश गुजरात को लेकर भी फोकस बरकरार, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी आज विधानसभा चुनाव जिसकी काउंटिंग होनी है। सुबह 8 बजे का ही वक्त तीनों जगहों पर। और मेगा कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के वक्त है।